14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी कर दिया। डेटा में ऐसी कंपनियां सामने आई हैं जिनके नाम शायद ही आपने पहले सुने होंगे। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये दोनों तो वो कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली हैं और इनके नाम कहीं ना कहीं लोगों ने सुन रखे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके नामों का लोगों को पता भी नहीं और गूगल सर्च में भी इनके बारे में बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही। लेकिन ये दोनों कंपनियां जो हैं काफ़ी लो प्रोफाइल रही हैं। पहले जान लेते हैं दूसरी सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। मेगा इंजीनियरिंग ने टोटल 960 करोड़ से ज़्यादा का चंदा दिया है। इसका संचालन कृष्णा रेड्डी करते हैं। ये कंपनी डैम्स और पावर प्रोजेक्ट का काम करती है। इस कंपनी की जो स्थापना है वो 7 जून 2006 को बताई जा रही है। कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में बताया जा रहा है। मेगा इंजीनियरिंग की क्रोनोलॉजी समझें तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार 12 अप्रैल 2019 को कंपनी ने 50 करोड़ का बॉन्ड खरीदा था। उसके बाद अक्टूबर 2019 में आईटी ने कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की। इसके बाद ईडी की ओर से भी जांच शुरू कर दी गई। इस दौरान कई बार कंपनी ने बॉन्ड खरीदे। 11 अप्रैल 2023 को 140 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। एक महीने बाद यानी मई 2023 में कंपनी को एक बड़ा सरकारी टेंडर दे दिया गया। टेंडर पर विस्तार रूप से बात करें तो 2023 में ठाणे बोरीवली ट्विन टनल निर्माण का एक टेंडर निकाला गया था, जिसे मेगा इंजीनियरिंग और एल&टी आमने सामने थी। मेगा इंजीनियरिंग ने एल&टी को पछाड़ते हुए कुल 14,400 करोड़ रुपए की बोली लगाई और टेंडर ले लिया। हालांकि एल&टी का मानना था कि जानबूझकर इसकी बोली को रिजेक्ट किया गया। इसी मुद्दे को लेकर एल&टी ने मुंबई हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं भी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें भी खारिज कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी की, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली यानी 1300 करोड़ चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग। इस कंपनी को लॉटरी किंग नाम से पहचाने जाने वाले सैंटियागो मार्टिन चलाते हैं। इस कंपनी की स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई। कंपनी का हेडक्वार्टर तेलंगाना के कोयंबटूर में है। मार्टिन का व्यापार भारत के अलावा भूटान और नेपाल में भी बताया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग कंपनी के खिलाफ ईडी ने 2019 में ही एक्शन शुरू कर दिया था। क्रोनोलॉजी यहां भी समझनी होगी। 2019 में केस की जांच शुरू हुई। जुलाई 2019 में कंपनी के 250 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। अक्टूबर 2020 में कंपनी द्वारा पहला बॉन्ड खरीदा गया। 2 अप्रैल 2022 में 409.92 करोड़ की चल संपत्ति को इस केस में अटैच किया गया। 5 दिन बाद 7 अप्रैल 2022 को कंपनी द्वारा 100 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद लिया गया। अब एक सवाल यह भी है कि किस तर्ज पर कंपनी के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया था। ईडी के अनुसार मार्टिन और उसकी कंपनी ने लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और सिक्किम सरकार को धोखा देकर प्रॉफिट कमाया था। जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें, चंदा पाने वाली पार्टियों की जो लिस्ट आई है उसमें 8,633 बार बीजेपी का नाम है, 3,305 बार तृणमूल कांग्रेस का नाम है, 3,146 बार कांग्रेस का नाम है और 1,806 बार भारत राष्ट्र समिति पार्टी का नाम है। 861 बार बीजू जनता दल पार्टी का भी नाम है। सबसे ज़्यादा चंदा पाने वाली पार्टियों में बीजेपी आगे है। उसके बाद टीएमसी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। चंदा देने वाली टॉप 2 कंपनियों पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। खबर पर आगे जैसे जैसे और जानकारी सामने आती जाएगी हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी विभावरी ने। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।